मैं चंपारण हूँ। लाखों मजलूमों और गैर अंग्रेजों के जुल्म के काले स्याही पन्नों पर दर्ज दास्तानों का मुख गवाह हूँ मैं। ऐसा अत्याचार से कहाँ मुक्ति मिली भगवान। नमस्कार, मैं रुमान हाशमी। आज हम फिल्मी दुनिया जगत और साहित्य के एक ऐसे चर्चित शख्स के साथ, व्यक्तित्व के साथ हैं जिन्होंने महात्मा गांधी पर चंपारण में, जब महात्मा गांधी को बापू का खिताब मिला, टाइटल मिला और चंपारण आए नील्हे अंग्रेज जो जमींदार थे, उनके खिलाफ जब किसानों ने आंदोलन किया महात्मा गांधी के नेतृत्व में, उस पर इन्होंने फिल्म बनाई है चंपारण सत्याग्रह के नाम से। Who is this foolish Indian? तू गांव का पहला आदमी नहीं है कि तुम्हारी बेटी बहन को लेके आ कोठी में माँ चढ़े घोड़ावा पर ऊंचा पहुँच सके ना धरे पग पीठी। हिंद के पूत बने सीढ़िया तब जूतन से छिलाइल पीठी। और इनका नाम है राजेश अस्थाना। लंबे समय से जुड़े हुए हैं ये फिल्मी दुनिया से, टेलीविज़न के सीरियल से। आज हम बात करेंगे चंपारण सत्याग्रह पर लेकर के। चंपारण सत्याग्रह को ये किस तरह से देखते हैं। हमने स्टोरीज तो बहुत पढ़ी है, तारीख के पन्नों में, इतिहास के पन्नों में पढ़ा है, लेकिन फिल्म के जो सुनहरे पर्दे हैं उस पर ये पहली बार आपको देखने को मिलेगा। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चंपारण में जो आंदोलन हुआ और जिसके बाद अंग्रेज़ों को यह आंदोलन इतना फैला, इतना व्यापक रूप अख्तियार किया कि इसने एक भारतीय जन आंदोलन और फ्रीडम मूवमेंट की शक्ल अख्तियार कर ली और आखिरकार भारत को 1947 में आज़ादी मिली। अंग्रेज़ों के चुंगल से अंग्रेज़ों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। आइए जी, राजेश अस्थाना जी। नमस्कार। हम आभारी हैं आप लोगों के कि आप लोगों ने मुझे बुलाया, सम्मान दिया। पूछा जाए क्या पूछना है? सबसे पहले तो ये बात जानना चाहेंगे कि चंपारण सत्याग्रह जो आपने फिल्म बनाई है, ये ख्याल कब आया? क्योंकि ये बड़ा ही ये एक हिस्टोरिकल मूवी है ये, और इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बड़ा अध्ययन की बात है। अगर आपने चंपारण सत्याग्रह मूवी अगर बनाया है, काफ़ी रिसर्च करके बनाया है, तो ये और जो मूवी या सीरियल बने हैं जिसमें गांधी जी के चरित्र को के एक हिस्से को दिखाया गया, फ्रीडम मूवमेंट से जुड़े हुए, या फिर फिल्म गांधी की बात करें, फिल्म गांधी एक पूरी फिल्म ही थी जिसमें कुछ सेकंड के लिए चंपारण को भी दिखाया गया। आप इसे कैसे देखते हैं? मेरे सवाल का जवाब, आपने जो सवाल किया उसका जवाब खुद ही दे दिया। तहरीर, फगुवही, नवही, घोड़ही, बांध, बहेरी, ये सब कौन देगा? तुम्हारा बाप। इस राजकुमार शुक्ला ने लगान देने से मना कर दिया हुजूर। साला हरामी का पिल्ला। गांधी जी चंपारण आते हैं तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। पहली फिल्म बनी थी रिचर्ड एटनबरो साहब की, गांधी। उसमें चंपारण को मात्र 5 सेकंड में दिखा के बाईपास कर दिया गया। चंपारण सब्जेक्ट 5 सेकंड के लिए नहीं, 5 घंटा भी कम पड़ेगा उसके लिए। ठीक है? तो पहला तो मन में उद्वेलित मेरा मन उसी टाइम हुआ कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं कुछ करूंगा चंपारण के लिए। फिर उसके बाद से मैं चूंकि मोटिवेशनल स्पीच देता हूँ स्कूल कॉलेजों में जाके, तो बच्चों के बीच में जाने पर मुझे पता चला गया कि वो लोग चंपारण सत्याग्रह के बारे में जान ही नहीं है। उनको मालूम ही नहीं है। केवल यही जान रहे हैं कि किसानों पर अत्याचार होता था, गांधी जी आए, उस अत्याचार से मुक्ति दिलाए, उसको चंपारण सत्याग्रह कहते हैं। बहुत लोग में, कुछ लोगों को ये मालूम था कि डेट कब था जब गांधी जी आए जी। ठीक है, सही। लेकिन डिटेल किसी को मालूम नहीं था। बच्चे को तो छोड़िए, कॉलेजों के प्रोफेसरों को नहीं मालूम था। मुझे तो लगता है कि जो जिस तरह की पीढ़ी राजनीति में आई है, तो बिहार में ऐसे बहुत सारे राजनेता हैं जिनको ये नहीं मालूम होंगे। सही बात है, गारंटी है मेरा। कल मैं वहां था, गांधी दर्शन समिति में मुझे बुलाया गया था,
वहां मैं था, वहां भी मैंने जो गाइड लोग थे उनसे सवाल कर दिया, आप गांधी दर्शन समिति में, गांधी म्यूजियम में दिखाते हो, अब जरा चंपारण और गांधी के बारे में बताओ। नहीं बता पाए लोग। तो मेरा मन इसी से भी उद्वेलित हुआ कि नहीं, चंपारण पे कुछ करना चाहिए। और फिल्म लाइन में मैं 1985 से जुड़ा हुआ हूँ, बहुत सारी फिल्मों में काम किया, बहुत सारी फिल्में बनाई भी, राष्ट्रपति पुरस्कार तक पहुंचा, मैं काम किया, मुझे मिला। लेकिन जब चंपारण पर बनाने बैठा तो मैं कंटेंट इकट्ठा करने लगा। सबसे पहले जी.डी. तेंदुलकर साहब की किताब खरीदी, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की किताब खरीदी जो चंपारण से संबंधित है, फिर प्रकाशन विभाग भारत सरकार का है संपूर्ण गांधी वाङ्मय, इतनी मोटी मोटी 52 खंड में है वो, उसमें से 3 खंड केवल चंपारण पे है। अच्छा। पूरी गांधी जी की एक एक दिन की जीवनी है उसमें, और 3 खंड अकेले चंपारण पे है उसमें। ये बहुत बड़ी बात है, कोई भी आंदोलन का उतना लंबा चौड़ा स्कोप उसमें उस मैगजीन पुस्तक में नहीं है जो जितना लंबा चौड़ा चंपारण का है। 3 खंड में है। 3 खंड में क्या क्या दिखा आपने चंपारण गए से लेकर और वो 3 कठिया प्रथा समाप्त होने तक, उसके बाद भी गांधी जी नहीं आए थे चंपारण से, उसका स्कूल वगैरह खोले थे, बताएंगे अभी विस्तृत में आपको। तो उसका वो खरीदा मैं, फिर गजेटियर इकट्ठा किया, कुछ कलकत्ता से जाके ले आया, कुछ यहाँ दिल्ली से आके लेके गया। इस सब किताबों को 33 किताबें इकट्ठा किया मैंने, और उसको पढ़ना लिखना शुरू किया। एक बार चंपारण चलिए हुजूर। ब्रजकिशोर प्रसाद काउंसिल के मेंबर बन गए हैं, उनकी बात सरकार भी सुनेगी। चंपारण को मुक्त नहीं कराऊंगा तब तक ये जनेऊ नहीं पहनूंगा, मैं ये प्रण लेता हूँ। जिस शेख गुलाब को वो ढूंढ रहे हैं वो शेख गुलाब हाजिर है। साहब आपको मैं बताऊं कि जैसे रामानंद सागर की रामायण है, तो रामायण तो हर के लगभग घर में रहती है। सही। पुराण और रामायण, रामायण लोग पढ़ते हैं, लोग यही समझते हैं कि राम जी यहाँ अवतरित हुए, राम जी की शादी सीता से हुई, राम जी को वनवास हुआ, राम जी ने रावण को मारा। लेकिन इस प्रक्रिया में कैसे कैसे सब घटनाएं घटी ये किसी को नहीं मालूम। वो रामानंद सागर जी ने दिखाया तो लोग माइलस्टोन बनाया। सही। तो मैंने भी लिखना शुरू किया। जब मैं लिखता था और अत्याचारों के बारे में सोचता था तो मुझे रुलाई आती थी। कई बार मेरी पत्नी कही, जी आप हार्ट के पेशेंट हैं, आप इतना सेंटीमेंट होकर लिख रहे हैं, रो रहे हैं, ऐसा ना हो फिर बीमार पड़ जाए। ये अत्याचार पुलिस के जरिया होता था, पुलिस के हाथों, या ये जो नीले कोठी मैनेजर भारतीय ही होते थे या अंग्रेज? दोनों होते थे। वो अंग्रेज जो भारत में आके अपना बिजनेस व्यापार करने के लिए किए और यही सेटल हो गए, शादी ब्याह कर लिए, यहाँ उनका जो क्रॉस ब्रीडिंग से बच्चा हुआ। अच्छा। तो वो तो अंग्रेज, चंपारण में ऐसे भी अंग्रेज जमींदार हुए जिन्होंने मुकामी शादी की। 70 कोठियां थी यहाँ पे, और लोकल शादियां की इन्होंने। लोकल भी शादी किए, लोकल तो गैर शादी तो ऐसे क्या करें, उनको जो लोग यहाँ थे उनको शादी करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, तो खुद उठवा लेते थे बहू बेटियों को और उसके साथ अत्याचार करते थे। तो सर मैंने लिखा उसको, लिखने के बाद से फिर कई बार पढ़ा उसको। फिर हमारे यहाँ स्वर्गीय ब्रजकिशोर सिंह थे, पूर्व मंत्री जी, जो गांधी संग्रहालय के सचिव हुआ करते थे, उनसे बैठ कर डिस्कशन करता था, क्योंकि इकलौते गांधीयन थॉट के वही थे मोतिहारी में। अच्छा। तो उनसे, उनको भी पुस्तक है चंपारण बापू, उसको भी मैंने लिया। तो इन सब से मैंने पढ़ा लिखा, तो लिखने उसके बाद मैंने यह स्क्रिप्ट तैयार किया, और स्क्रिप्ट तैयार किया तो बड़ी जबरदस्त स्क्रिप्ट बन गई। फिर आई बात कि ये बने कैसे, फंड तो थे नहीं मेरे पास, तो मैंने बच्चों से पैसा लिया, पैसे घटे तो मोतिहारी, मैं मूल रूप से मोतिहारी चंपारण का रहने वाला हूँ, इसलिए चंपारण के प्रति ज्यादा लगाव है मेरा। तो मैं अपना लोकल टाउन में मेरी एक जमीन थी, उसको मैंने सेल आउट किया और मैंने फिल्म बनाई। आप अगले महीने कलकत्ता में मिलिए, वहीं पर विशेष बात होगी। अल्लाह जाने क्या होगा चंपारण के लोगों का। हमें किसी भी हालत में आंदोलनकारियों का आंदोलन दबाना ही होगा। फिल्म बड़ी प्यारी बनी है, आप लोग देखिए उसको, फिर उस पर बात करेंगे देखने के बाद आप लोगों के। नहीं जरूर फिल्म तो देखेंगे, प्रतीक्षा होगी। फिल्म कब तक रिलीज हो रही है? फिल्म हम लोग टेंटेटिव डेट रखे हैं 26 जनवरी को, 25 में, अगले महीने। फिल्म सेंसर में है। हम लोगों ने कई जानवर यूज किए हैं फिल्म में। एक जानवर हाथी भी है। अच्छा। उस हाथी के पैर में जंजीर लगा हुआ है। ये हम लोग के जहन में नहीं आया कि जंजीर हटा कर शूट करे, और उसे सेंसर ने ऑब्जेक्शन लगा दिया है। तो और हमारे यहाँ अंग्रेज जो थे वो 2 ही 3 हिंदी गाली देते थे। अच्छा।
जिसे बोलते थे ब्लडी इंडियन, उल्लू का पठा, हरामी का पिल्ला, यही गाली वो देते थे। हाँ, बहुत सब थे गाली का वाले। समझे? तो उन गालियों को ऑब्जेक्शन है सेंसर को, तो फिर उनको समझा बुझा दिए हैं कि भाई ये गालियां आप नेटफ्लिक्स पे कर दीजिए, वहां तो खुलेआम इन तरह की भाषाओं का इस्तेमाल हो रहा है। नेटफ्लिक्स पे हमारा कोई लिंक नहीं है जो मैं वहां पहुंच सकूं, समझे? तो खैर, फिल्म टेंटेटिव डेट हम लोग रखे हैं 26 जनवरी। मेरी फिल्म क्लास के लिए बनी है, मास के लिए नहीं बनी है। मतलब फिल्म में कोई गाने वगैरह ये सब नहीं है? गाने हैं, गाने हैं, गाने भी है, अत्याचार के गाने हैं, रिवोल्यूशनरी सॉन्ग। हाँ, और वो जो घटनाएं घट रही है, हर घटना के बाद वो गाने आ रहे हैं, गाने में फिर उस घटनाओं का जिक्र हो रहा है शब्दों में। फिल्म में इस तरह के कितने गाने हैं? समझे? एक गाना, 2 गाने टोटल, एक गाने का 8 अंतरा है, एक गाने का 2 अंतरा है, ठीक है? और सब अच्छे ढंग से काम किया गया। जो मैं कहना चाह रहा हूं सर, कि फिल्म को मास लेवल पर पहुंचा, क्योंकि मेरी फिल्म लव प्यार वाली नहीं है, मेरी फिल्म कमर्शियलाइज नहीं है, थ्रिलर नहीं है, तो लोग क्यों आएंगे देखने, ये सवाल उठ रहा है। तो उसी के लिए मैं टैक्स फ्री करवा रहा हूँ, बिहार सरकार के यहाँ एप्लीकेशन वगैरह दिया हूँ। पिछले दिनों यहाँ बिहार महोत्सव हुआ, उसमें उप मुख्यमंत्री जो कला संस्कृति मंत्री भी हैं बिहार सरकार के, विजय सिन्हा जी आए थे। हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने कहा कि हम भरपूर मदद करेंगे आपकी। वो मैंने मेरे से एप्लीकेशन वगैरह लेके गए हैं यहाँ से। तो सर, वो अगर टैक्स फ्री हो जाएगा तो डीएम वगैरह सबसे कह के बच्चों को टर्न अप कराएंगे हम लोग, जाओ देखो फिल्म क्या बनी, आपके पूर्वज कैसे कैसे अपना दिन काटे हैं, कैसे कैसे मजबूरियां हुआ करती थी उस टाइम, कैसे अंग्रेज लोग उनको तबाह करते थे, कैसे तंग करते थे, आप देखो। और देखने के बाद से आप शपथ लो कि हम एक रहेंगे। उस टाइम सारे एक सूत्र में बंधे थे तो आंदोलन होकर विजयी हो गए। आज के परिप्रेक्ष्य में मैं राजनीति पे तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन समाज में बटाव की स्थिति है, जो दुराव पैदा हो गया, वो खत्म होगी, वो खत्म हो गई। हमारे में बतख मियाँ का आप कैरेक्टर देखिएगा, पत्रकार पीर मोहम्मद मुनीस साहब का कैरेक्टर देखिएगा, बहुत स्ट्रांग है, वो है उसमें। अच्छा, और काम भी अच्छा किया उन लोगों ने। तो मेरी इच्छा है कि सारे लोग जाके देखें एक बार फिल्म मेरी, और इतिहास से अवगत हों, अपने पूर्वजों को नतमस्तक करें लोग, और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करें। हम फिल्म वाले हैं, कलाकार हैं, हर क्षेत्र के लोगों को अपना अपना दायित्व है। मैंने फिल्म बना के अपना दायित्व का निर्वहन किया है। अब लोग देखें और समाज का अनुसरण करें उसको। अच्छा, गांधी जी जब चंपारण गए तो 2 चीज देखने को आते हैं। एक तो ये है कि उन्होंने कपड़े का त्याग किया, पूर्ण वस्त्र जो धारण करते थे उसका त्याग किया, और दूसरा बापू का उन्हें वहां पे लोगों ने बापू की उपमा दी। बापू नहीं थी, महात्मा की। हाँ, महात्मा की, सॉरी, महात्मा की जी। 2 बातें आपने कही, एक महात्मा वाली बात, एक कपड़े वाली बात। तो पार्ट 1 में मैंने महात्मा वाली बात रखी है, क्योंकि इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा। अच्छा, रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो पार्ट 2 में कपड़ा वाला होगा। अच्छा। अभी जो हमारी फिल्म है वो गांधी के आंदोलन, गांधी का आना, गांधी का आंदोलन करना अंग्रेजों मैंने कोठी मजदूरों के खिलाफ में, उस पर विजय पाना, यहां तक मैंने अभी दिखाया है। इसके बाद गांधी ने कहा कि हम चंपारण छोड़कर नहीं जाएंगे तब तक जब तक कि यहाँ से गरीबी नहीं खत्म होगी, यहाँ से शिक्षा की व्यवस्था सही नहीं होगी, ठीक है, यहाँ का लिविंग सही नहीं होगा, रहन सहन, ये 3 चीज मैं जब तक नहीं करूंगा तब तक मैं चंपारण छोड़कर नहीं जाऊंगा। और इसके लिए उन्होंने स्कूल वगैरह खोला। तो कंटेंट तो बताना नहीं चाहिए, लेकिन आपको मैं बता दूं कि गांधी जी पहला स्कूल खोले चंपारण में, मधुबन जिला में। अच्छा। मधुबन प्रखंड में। अच्छा, वहां खोला उन्होंने बालिका विद्यालय, बुनियादी बालिका विद्यालय। उसमें उन्होंने क्या किया, कस्तूरबा को उसका प्रिंसिपल बनाया। अच्छा, और स्कूल का संचालन के लिए कमेटी बना दिया। उस कमेटी का ड्यूटी था, और गांधी जी खुद उसमें शामिल थे, कि घर घर जाके चंदा इकट्ठा करते थे। उससे स्कूल का प्रोग्रेस, वहाँ के टीचर खाना पीना सब, उन लोगों का जो भी टीचर रहे थे, पोलक जी वगैरह सब थे वहां पे। तो एक घर में उन्होंने वो गए चंदा मांगने, तो बोले, तो झोपड़ी का मकान था, तो लेडीज के आवाज आई अंदर से कि हम अभी बाहर नहीं आ सकते, अगर चाहिए कुछ तो 1 घंटा रुकना हो। अच्छा, ठीक है। तो वो पूछे, रुक गए। 1 घंटे बाद लेडीज निकली, उनको अपना एक पायल दिया,
2 पायल होते हैं पैर में, एक पायल दिया, पाजेब बोलते थे उस टाइम में, हाँ, तो पाजेब दिया जिसको गांधी जी ने 32 लाख रुपए में यहाँ नीलाम किया था। वो कहानी का अच्छा, उस टाइम में 32 लाख का मतलब आज समझिए कितना रुपया होगा। तो गांधी जी ने उससे पूछा कि माता जी आप एक चीज बताइए, ये तो पहले भी आके दे सकती थी आप हमको, तो अभी क्यों दी है, इतना देर क्यों लगाए? तो उसने कहा कि हमारे घर में कोई मर्द नहीं है, हम सास बहू 2 लोग हैं और हमारे घर में साड़ी एक है, ठीक है, जिसको बाहर जाने की आवश्यकता होती है तो वो पहन के निकलती है, बाकी एक नंगी बैठी रहती है, और हर 15-20 दिन पर हम उस साड़ी को धोते हैं। तो आज साड़ी धोने का दिन था, मैं साड़ी धो चुकी थी जब आप आए थे, तो सूखे तब तो पहन के हम निकले। गांधी जी अवाक रह गए, उनकी आंख से लगा आंसू गिरने, और कहे भारत में ऐसी भी गरीबी है, दरिद्रता है, वही ना दरिद्रता गरीबी। और हम पॉवर्टी। गांधी जी उस टाइम पहनते थे धोती, कुर्ता, ऊपर से बंडी, ऊपर से चादर, उसके बाद मुरेठा, उन्होंने सबका त्याग कर दिया एक धोती पे गांधी जी आए। ये इसका एक मूल कारण ये था। आपका एक सवाल हो गया? ये तो लोग नहीं जानते। दूसरा सवाल, जब गांधी जी को लेकर राजकुमार शुक्ल जी पटना से मोतिहारी आ रहे थे, तो मौलाना मजरूर हुक साहब क्या किए थे कि जेपी कृपलानी प्रोफेसर साहब को टेलीग्राम से या फोन से सूचित कर दिया था कि ऐसे ऐसे जा रहे हैं एमके गांधी, आप उनका मदद करना, वहां प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव कमिश्नर वगैरह से मिलेंगे। तो कृपलानी साहब आ गए थे स्टेशन पर खोजने, 7 बजे का समय था, 7:30 शाम, और 7-8 लड़कों के साथ, स्टूडेंट के साथ खड़े थे, और फर्स्ट क्लास के डब्बा में खोज रहे थे गांधी जी। और गांधी जी थे 3rd क्लास के डब्बा में राजकुमार शुक्ल के साथ। एक धोती पहना हुआ मिर्जाई टाइप का कुर्ता, साफा वाफा बांधे हुए आदमी था, एक आदमी झोला लिए हुए पीछे से खड़ा था। तो वो साफा बांधे हुए गांधी थे, पीछे जो खड़े थे वो राजकुमार शुक्ल थे। तो गांधी ने कहा कि शायद वो हम लोगों को खोज रहे हैं, जाके पूछो। तो राजकुमार शुक्ल जी गए पूछने कि आप लोग किसको खोज रहे हैं? तो एक एमके गांधी यहाँ आने वाले हैं। तो उन्होंने ही वहीं पर स्फूर्त उनके मुंह से निकला, कहा महात्मा जी मैंने पीछे। अच्छा, उस दिन से अभी आप जो गूगल से रिसर्च वगैरह करिएगा तो रविंद्रनाथ टैगोर साहब का नाम आता है, ये गलत है। उन्होंने अपनी कविताओं कहानी गहरा रिसर्च किया है, उन्होंने कहानी सच्चाई से पर्दा में यूज किया है, लेकिन हकीकत ये है कि राजकुमार शुक्ल ने उनको महात्मा, समझे। मेरी फिल्म में कुछ तकनीकी कारणों से स्टेशन में नहीं कर पाई थी, उस टाइम के स्टेशन बनाने की कैपेसिटी नहीं थी, तो मैंने उसको क्या किया है कि राजेंद्र बाबू की यहाँ कुएं पर ही करवा दिया। और राजकुमार शुक्ल जी बोल रहे हैं, तो तुमको मालूम है कि कौन है? यही महात्मा गांधी है। अच्छा, तो वहां से मेरी हेल्प करी, तो यही है। चले राजस्थान जी, हम ज्यादा आपने मेन चीज तो आपने बता दिया। जी। और 2 चीज जो बड़ी बात जिसको लोग को भी उत्सुकता से जानना चाहते हैं आंदोलन के साथ साथ, कि गांधी जी ने परित्याग क्यों किया कपड़ों का, और ये महात्मा का टाइटल कहाँ से मिला। अब दूसरे जो आप बनाएंगे सेकंड पार्ट, उसमें इंतजार रहेगा इन जवाबों को भी आप कैसे देखते हैं, कैसे दिखाते हैं दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अरे आप यहाँ कानपुर में भी? जी हुजूर, यहाँ से चंपारण एकदम नजदीक है, चलिए हुजूर। देखिए, मैं चंपारण चलने का वचन देता हूँ।